तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अध्याय 1, तो उसमें जो आपको मैं आज पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, उसका क्या कार्य है, कहाँ पे जाके भोजन पचता है, कहाँ से वो क्या होता है, इन करता है, कहाँ से आउट होता है। ठीक है, तो कुछ उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लिख लेंगे। ठीक है, तब उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में लिखते हैं। जो पहला जो उसका हो जाएगा, तो मनुष्य के बारे में लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, मनुष्य तथा सभी मनुष्य मनुष्य तथा मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी सभी उच्च मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन भोजन के पाचन भोजन के पाचन भोजन के पाचन के लिए भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। विशेष अंग होते हैं विशेष अंग होते हैं विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। जो आहार नाल सॉरी जिसे क्या कहते हैं, जो आहार नाल कहलाते हैं। जो आहार नाल कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं, आहार नाल कहलाते हैं। यानी कहा कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन पाचन के लिए क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, अंग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल किसे कहते हैं, आप पता चल गया आहार नाल किसको कहते हैं, कि जो मनुष्य होते हैं या उच्च श्रेणी के जंतु जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ता, ये सब जो हो गए, उसमें क्या होते हैं, भोजन ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार क्या पाए जाते हैं, मतलब अंग पाए जाते हैं। उसी अंग को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आहार नाल कहते हैं। इसके बारे में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि आहार नाल से संबंध आहार नाल आहार नाल से संबंध आहार नाल से संबंध आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां पाचक ग्रंथियां पाचक ग्रंथियां पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया और पाचन क्रिया और पाचन क्रिया मिलकर पाचन क्रिया मिलकर मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का क्या करते हैं बाबू, निर्माण करते हैं। यानी कह रहा, समझिएगा, कह रहा कि आहार नाल से संबंध, सबसे पहले हम क्या समझे थे, आहार नाल किसे कहते हैं, तो कह रहा कि आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, जहां पे आप भोजन करते हैं तो पचने का स्थान होता है, उसी को क्या करते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। जो भोजन पच जाता है, जहां पे भोजन पचता है, उसी को क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पाचन तंत्र बोलते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे। इसके बारे में तीसरा पॉइंट लिखेंगे। देखिए, आहार नाल जो होता है, आहार नाल एक यह एक कुंडली आहार नाल यह एक कुंडली रचना है। यह कुंडली रचना है यह कुंडली रचना है जिसकी लंबाई जिसकी
लंबाई लगभग जिसकी लंबाई लगभग बताओ कितना होता है, आहार नल की लंबाई कितनी होती है? करीब 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। आहार नल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर तक होती है। 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख्य गुहा से यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मल द्वार तक फैली होती है। कहां तक फैली होती है? मल द्वार तक फैली होती है। यानी कह रहा है, समझिए, आहार नल यह एक कैसी रखना है? कुंडली आकारित। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे वो घुमक्कड़ जैसे जिलेबी व्यक्ति होता है, जिलेबी उस तरह से क्या होते हैं? कुंडलित रहते हैं। तो यही कह रहा कि यह एक कुंडली रचना है जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। और ये मुख्य गुहा से, जहां से आप भोजन स्टार्ट करते हो, मुख में धरते हो, वहां से इसकी क्या होती है? आकार निश्चित हो। और ये मल द्वार तक फैला होता है। शरीर के जहां से जो मतलब बचे हुए भोजन बाहर निकलते हैं, वहां तक वो क्या होते हैं? फैले रहते हैं। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। आहार नल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। और यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली रहती है। कहां तक फैली रहती है भाव? मल द्वार तक फैली रहती है। ठीक है, तो ये कहां तक फैली रहती है? मल द्वार तक। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। 8 से 10 मीटर नहीं समझती हो, मीटर नहीं समझती हो, जैसे समझिए, ध्यान दे। 1 इंच, ध्यान नहीं रे पागल, 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच में कितना बताओ? 1 इंच बराबर कितना होता है बताओ? 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर कितना होता है बताओ? 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। कितना होता है? 54। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। और 12 इंच बराबर होता है 1 फीट। कितना होता है? 1 फीट। 1 फीट 12 इंच बराबर कितना फीट? 1 फीट होता है। तो आप समझ लीजिए मीटर में उसको कन्वर्ट करना है। 8 से, जैसे कपड़ा लेते हो ना, जैसे 3 मीटर 4 मीटर में आपका पूरा कपड़ा तैयार हो जाता है ना, अंगरीर बन जाएगा आपका। उसी तरह बताइए, उतना होता है, तो उतना बड़ा होगा तो बताइए कैसे होगा? बात समझ रहे हो ना? तो 8 से 10 मीटर लंबाई, समझ रहे हो ना? 8 से 10 मीटर बहुत लंबा हो जाता है। कपड़ा समझिएगा लेते हो ना, 5 मीटर में शरीर फुल पेंट शर्ट सब बन जाता है। बताओ उतना बड़ा आपके पेट के अंदर पूरा क्या कुंडली आकार में क्या सजे हुए है? कौन? आहार नाल। ठीक है, चलिए आगे। आहार का मतलब क्या था? भोजन। नाल का मतलब क्या होता है? स्थान ना, इंस्ट्रूमेंट। तो समझ गए? अगला लिखते हैं। अगला इसमें लिखेंगे मुख्य गुहा। लिखिएगा इसके अगला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे। मुख्य गुहा आहार नाल। मुख्य गुहा आहार नाल। मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग है। का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचली निचले जबड़े से घिरा होती है। घिरा होता है। मुख्य गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख्य गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख्य गुहा में क्या होते हैं? तो मुख्य गुहा में जीभ तथा क्या होते हैं? दांत होते हैं। मुख्य गुहा में कौन होते हैं बाबू? जीभ तथा दांत होते हैं। यानी कह रहा है कि मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख्य गुहा क्या होता है? आहार नाल का क्या होता है? पहला हिस्सा होता है। और यह ऊपरी तथा निचले जबड़े समझते हैं ना, दांत में जो सटा हुआ है ना जबड़ा, तो जबड़े से घिरा होता है। मुख्य गुहा जीभ तथा दांत में होते हैं। मुख्य गुहा कहाँ होते हैं? जीभ तथा दांत में होते हैं। इसके बारे में अगला पॉइंट और लिखेंगे, पाचन तंत्र के बारे में अगला पॉइंट में लिखेंगे। देखिएगा, हमारे मुख्य गुहा में
हमारे मुख गुहा में हमारे मुख गुहा में हमारे मुख गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, क्या लार ग्रंथि का मतलब समझते? जो लेर निकलता है, लेर, उसमें ग्रंथि पाए जाते हैं। 3 प्रकार के ग्रंथि होते हैं। 3 जोड़ी ग्रंथियां। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। चलिए, इसके बारे में अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू कि लाल ग्रंथियां से निकलने वाला लार लार ग्रंथि लार ग्रंथि से निकलने वाला लार ग्रंथि से वाला निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम टाइलिन है। क्या है बाबू? टाइलिन है। क्या है? टाइलिन। यानी जो लाल ग्रंथि जो सबसे प्रमुख एंजाइम जो निकलता है उसका नाम क्या है? टाइलिन है। क्वेश्चन पूछेगा लाल ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। ये टाइलिन जो होते हैं ये सबसे क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, जो इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे कह रहा है कि भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? देखिए, भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, यानी शुरू होता है। प्रारंभ होता है यानी भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है बाबू? भोजन का पाचन मुख गुहा से क्या होता है? प्रारंभ होता है। यानी जो ही हम मुख में कोई चीज भोजन को डालते हैं तो हमारा क्या होता है? पचना वहां से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप उसको चिबाते हो तो कई प्रक्रियाओं से गुजर करके तब हमारे पेट में जाते हैं ना। पहले तो उसमें आप मुंह में डालते हो तो उसको जो आपका जो होता है HCl अम्ल ना, और लेर जो होता है वो क्या करता है? मुलायम कर देता है ना। तब जाकर के उसको आप क्या करते हो? चिबाते हो। जैसे आप आटा चक्की में देखो डालते हो ना, जहाँ पे गेहूं पिसा था, सबसे पहले उसमें डालते हो, एक प्रक्रिया होती है, पहले धीरे धीरे वो जाता है चक्की में, उसके बाद फिर वो घूमता है, फिर पिसता है, तब जाकर के फिर निकलता है। उसी टाइप में ना बहुत सारी प्रक्रियाओं से क्या होता है? गुजरना। तो भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य में भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से। कहाँ से होता है? मुख गुहा से। लाल ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन नाम है। क्या नाम है? टाइलिन। चलिए आगे समझते हैं। अगला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे। लिखिएगा टाइलिन। लिखेंगे टाइलिन। क्या लिखेंगे? टाइलिन। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट टाइलिन किसका पाचन करता है? टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। का पाचन करता है। का पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन। यानी कहा कि जो लाल ग्रंथि से निकलने वाला सबसे जो प्रमुख एंजाइम है उसका नाम क्या है? टाइलिन। और टाइलिन किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है? टाइलिन पचाता है ना। टाइलिन से जो आपका लाल ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम टाइलिन है। तो आप कार्बोहाइड्रेट जो लेते हो भोजन के रूप, भोजन में बहुत सारा चीज जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, सब में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कौन करता है? टाइलिन करता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे। लिखेंगे जीभ के ऊपरी सतह जीभ के ऊपरी सतह जीभ के ऊपरी सतह जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं।
अंकुर होते हैं, अंकुर होते हैं, अंकुर होते हैं जिसे स्वाद जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू? स्वाद, जिसे स्वाद कलियां कहते हैं, जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। आप अपने जीभ को देखोगे ना, खूब गौर से देखोगे तो उसमें छोटे 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 बूंदी बूंदी टाइप का है ना जीभ में, उसी को क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। आप कुछ भी खाते हो, जैसे आप आंख बंद कर दे, एक मिर्चा ला करके इसमें घस दे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है ना, तो आप तुरंत पता चल सर मिर्ची है बोल दोगे ना, तुरंत देखो। फिर उसके बाद जीभ बोलेंगे निकालो, उसमें क्या करेंगे? चीनी रगड़ देंगे, तो आपको पता चल सर चीनी है मीठा है। तो वो कौन पकड़ता है? तो वो आपका स्वाद कली होती है। क्या होती है? स्वाद कलियां होते हैं। तो वही कह रहा है कि जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। क्या होते हैं बाबू? अंकुर होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। इसी से मुझे पता चलता है कि कौन सा किसमें क्या सिर्फ स्वाद है ना, मीठा है कि हाँ एकदम खा जाएगा, फिक्स है, उसमें उसको पता ही नहीं चलेगा ना, जीव नहीं रहेगा तो कैसे वो किसी चीज को स्वाद। देख तो मुंह आ जाता है थोड़ा सा, तो आपको कोई स्वाद किसी का आता है बढ़िया? कोई खाना ही बढ़िया नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। मुंह जब आ जाता है पूरी तरह से, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें बाबू इसमें कुछ पार्ट्स बच जाएंगे, क्योंकि वीडियो में छोटे छोटे बनाता हूँ शॉर्ट्स में, क्योंकि उतना डिजिटल बोर्ड है नहीं है, जिसके कारण मैं पूरा नहीं बना पाता हूँ। इसलिए मैं इसके बारे में एक पार्ट और लेके आऊंगा, जो आपका था जो टॉपिक 9 मनुष्य में पाचन तंत्र, इसका एक टॉपिक और लेके आऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।